इस पूरे मामले में सबसे अजीब केस है बिवाल ब्रदर्स का, मांगीलाल और दिनेश बिवाल, जिन्होंने गुड़गांव के डॉक्टर से पेपर खरीदकर सीकर में बहुत सारे लोगों को बेचा। इनमें से एक भाई दिनेश बिवाल बीजेपी की यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा का मेंबर है। सोशल मीडिया पर लोगों ने ऐसी कई होर्डिंग्स की फोटोज शेयर करी हैं जिनमें दिनेश बिवाल की तस्वीर लगी है और उन्हें बीजेपी का नेता बताया गया है। एक होर्डिंग पर तो दिनेश के नाम के पीछे भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला मंत्री जयपुर देहात लिखा हुआ है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, आगे सुनो। दिनेश के खुद के सोशल मीडिया हैंडल्स पर उनकी बीजेपी लीडर्स के साथ तस्वीरें हैं, यहाँ तक कि राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर के साथ उनकी तस्वीरें हैं। सोचकर देखो, एक ऐसा व्यक्ति जो पेपर लीक मामले में अक्यूज्ड है, उसकी एजुकेशन मिनिस्टर के साथ तस्वीरें हैं। आखिर कितना खोखला है ये सिस्टम। सबसे ज्यादा शक पैदा करने वाली ये चीज है कि इन दोनों भाइयों की फैमिली के 4 बच्चों ने पिछले साल नीट क्लियर किया था। जाहिर सी बात है, सवाल बनता है कि क्या पिछले साल भी उनके पास लीक्ड पेपर था। कोइंसिडेंसेस देखो कितने हैं, पूरा नेटवर्क अगर आप देखोगे। एक ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी यूथ विंग का लीडर है, एजुकेशन मिनिस्टर के साथ जिसकी तस्वीरें हैं, जिसे 1 महीने पहले से ही पता था कि पेपर लीक होगा, और उसके परिवार के 4 बच्चों ने पिछले साल ही नीट क्लियर किया था। ये सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ और? एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह तो ये तक कह रहे हैं कि नीट का कोई पेपर ही लीक नहीं हुआ, बस एक पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा था और उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ गए। कोई पेपर मार्केट में नहीं आया, कहीं लीक नहीं हुआ है। जो पीडीएफ है उसमें बहुत सारे सवाल थे, उनमें से कुछ सवाल पेपर से मिलते आए हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा पेपर लीक हुआ है। मतलब 180 में से 135 क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं, तो इनके हिसाब से पेपर लीक नहीं हुआ है। एनटीए के हिसाब से पेपर लीक तभी होगा जब 180 में से 180 क्वेश्चंस लीक हो जाएंगे। और ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ हो। 2024 में भी नीट के एग्जाम से पहले पेपर लीक हुआ था, लगभग इसी तरीके से। एग्जाम से पहले पेपर सर्कुलेट हुआ, लोगों ने लाखों रुपए देकर खरीदा, कुछ स्टूडेंट्स को अनएक्सप्लेन्ड ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिनकी वजह से 67 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 मार्क्स मिले, जो बहुत शॉकिंग था। 2024 में इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हुए थे, सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला गया था, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? कुछ छोटे प्लेयर्स को पकड़ लिया गया, कुछ को बेल मिल गई, और फाइनली जाकर कुछ नहीं बदला। सिस्टम वैसा का वैसा ही रहा है, कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हुआ, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एनटीए को ना तो डिसबैंड किया गया, ना ही अच्छे से रिफॉर्म किया गया।